प्रोग्राम में मैं आया और मैं पीछे बैठा हुआ था और यहाँ पे पीएन सर जैसे लोग बोल रहे थे जोरदार तालियां, हल्ला बजाओ, तो मैं ऐसे बैठा, मैं क्यों जब बजाऊं साले की तालियां मैं क्यों बजाऊं दूसरे के लिए हल्ला, है ना? ऐसा ही मुझे भी समझ में आता है। लेकिन मैंने एक बार एक ट्रेनिंग अटेंड किया और एक बार एक मंदिर में गया, वहाँ पे पता चला कि जब भी हमको मतलब बोलते हैं ना कि ताली बजाने से हमारी सेहत मेंटेन होती है, आयुर्वेद बोलते हैं, हाँ या ना? और ये बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग में कि जब तक इंसान को खुद का कोई फायदा समझ में ना आए तब तक वो कोई काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? यानी जब तक इंसान बहुत स्वार्थी होता है और इंसान को जब तक खुद का फायदा समझ में ना आए तब तक वो कोई काम नहीं करता है। सही है कि नहीं है? हम सबको ये पता है कि ताली बजाने से हमारी सेहत मेंटेन होने वाली है, हाँ या ना? आपके ताली बजाने से क्या पड़ोसी की सेहत मेंटेन होगी? क्या ताली बजाने से सेहत क्यों मेंटेन होगी? आयुर्वेद बोलता है कि हाँ, हमारे हाथ की हथेली में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, आप सभी लोग भी बताते होंगे ना। यस। और सिंपल सी बात है कि ये अर्थ है और ये फेस है। अर्थ और फेस जब मिलता है तो करंट पैदा होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? और दूसरी चीज मैंने एक चीज सीखा कि जब भी जोर जोर से चिल्लाने के लिए, हल्ला करने के लिए बोलते हैं ना, तो क्यों एक्साइटमेंट आता है? आपने सुना होगा ना, कई बार गार्डन में या पार्क में लोग जाते हैं ना तो एक दूसरे को देख के जोर जोर से हंसते हैं। उससे क्या होता है? लाफिंग एक्सरसाइज उसको बोलते हैं। उससे एनर्जी आती है, मतलब बहुत सारी खुशियां आती हैं। जब आदमी खुश रहता है तो बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक दूर होती है, हाँ या ना? और मैं एक मंदिर में गया, वहाँ पे एक पुजारी जी बोलते हैं कि जब हम जोर जोर से बोलते हैं जय जय जय, तो वो जय नहीं होता है, जा होता है, जा जा जा, हमारे अंदर की जो कमी और जो विकार है, हाँ या ना? लेकिन हर चीज का एक माहौल होता है, हर चीज का एक समय होता है। अगर बिना समय या बिना माहौल के वही काम किया जाए तो क्या वो संभव है या क्या वो मजा देगा? क्या ताली बजाने से हमारी सेहत मेंटेन होती है, हम सबको पता है। लेकिन ऐसे ही ट्रेन में, रोड में ऐसे ही जाके हम ताली बजाएंगे तो क्या होगा? लोग 10-10 रुपए देने लगेंगे। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ या ना? और हमको पता है कि हंसने से या जोर जोर से एक्साइटेड होने से हमारी सेहत मेंटेन होती है, खुश रहने से सेहत मेंटेन होती है। लेकिन ऐसे ही रोड में जाके कोई हंसने लगेगा तो क्या वो मतलब पागल समझेंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो साथियों, यहाँ पे मौका भी है, समय भी है, और ताली बजाने से आपको कोई 10 रुपए नहीं देने वाला है, उससे आपकी सेहत मेंटेन होने वाली है। और किसी ने कहा है कि हर चीज का एक कोटा होता है। पाप का कोटा, पुण्य का कोटा होता है, कर्म का कोटा होता है, स्ट्रगल का कोटा होता है, तो ताली बजाने का भी कोटा होता है। आप इस जन्म में नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आज तक हमने ऐसे लोगों को सुना है जो ये बोलते हैं कि सर मेरे घर में ऐसे दिक्कत थी, खाने के लाले थे, ऐसी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इतना कर्जे में था। आपने लगभग सुना होगा, हाँ या ना? अब वो गलत नहीं बोलते हैं, वो अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन पर्सनली बताऊं कि मैं ऐसे फैमिली से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता हूं। घर में लगभग 20-25 एकड़ ज़मीन भी है, यानी खेती भी अच्छी खासी हो जाती है। मेरे बब्बा जी टीचर थे, यानी 1984 में वो रिटायर किए थे, 85 में जन्म हुआ था। जितना मेरी एज नहीं उससे ज़्यादा वो पेंशन लिए थे, पिछले साल अभी गए। तो मेरे बब्बा जी भी टीचर थे, पापा जी कंपाउंडर थे, मेरे बड़े भैया सब बिजनेस में हैं, मतलब भाभी टीचर हैं, सब बिल्कुल वेल एजुकेटेड और सब जॉब में हैं। और मैं भी आर्मी में जॉब करता था, यानी पैसे से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने का रीज़न क्या था, आने का मकसद क्या था, और आने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया। आज 10 साल की आर्मी की जैसी जॉब, जो कि बोलते हैं ना भगवान मिल सकता है लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, उस जॉब को ड्रॉप करके एज ए करियर इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। और काम ही मैंने नहीं किया है, इस आने का एक डिसीजन मैंने लिया, और मेरे बदौलत आज बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और कौन क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊँ छोटी सी अचीवमेंट थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इस इंडस्ट्री में मुझे लगभग SLPS में मुझे लगभग 6.5 साल हो चुका है करते हुए। और इस 6.5 साल में बहुत सारे विदेश ट्रिप, दुबई, मालदीव, स्विट्जरलैंड, मतलब कहाँ कितने सारे विदेश ट्रिप हो गए मुझे भी याद नहीं, मैं आपको बताऊँ 10 से ज़्यादा विदेश ट्रिप हो चुके हैं, और वो भी विद फैमिली। इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे मालदीव को ले लीजिए और चाहे अंडमान निकोबार को ले लीजिए, चाहे कहीं भी मान लीजिए, इंडिया की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैं नहीं घूम चुका हूँ, चाहे वो गोवा हो चाहे नैनीताल हो, कई बार घूम चुके हैं। तो घूमने का आज पैसे के साथ साथ में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे होंगे, जॉब भी होगा, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन पैसे के साथ साथ में एंजॉयमेंट अगर कहीं मिलता है तो शायद इसी प्लेटफॉर्म में मिलता है साहब। इसलिए हमने इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया। तो आज मैं बोल सकता हूँ कि घूमने के साथ साथ में, एंजॉयमेंट के साथ साथ में
3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हुए, कई सारे लोगों को ठीक करते हुए, लोगों से आशीर्वाद लेते हुए इस इंडस्ट्री से आज लगभग 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा, और एक जगवार जैसी गाड़ी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा इस इंडस्ट्री से आज मैं कमा चुका हूँ। और हर महीने आज लगभग देखा जाए तो 20 से 21 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में हर महीने में ये पैसा आता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई हैं, कैसे हो सकती हैं, और मैंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया, मुझे एक बंदे ने पूछा, और मैं आप सभी से सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कुछ बातें हो जाएं, क्योंकि कई लोग यहाँ पे पहली बार आए होंगे, कई लोग पहली बार इस इंडस्ट्री को देख रहे होंगे। मैं एक बार जरूर जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस ऐसे प्लेटफॉर्म में आए हैं, ऐसे प्रोग्राम में आए हैं, या जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं देखा है SLPS का। प्लीज रेज योर हैंड। पहली बार आए ना अपन। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ज्वाइंट एसोसिएट हैं, एक बार इनके लिए जरूर तालियां बजा दें, क्योंकि हमारे अतिथि हैं। और मैं दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जो ज्वाइन हैं, जिन्होंने इस बिजनेस का प्लान देखा है, जो बिजनेस को समझते हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज सिल्वर कोई ना कोई रैंक अचीव किया है, उनको पता है कि इस इंडस्ट्री में क्या मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, या जिन्होंने कोई रैंक अचीव नहीं किया, वो सुबह से लेकर शाम तक अभी तक बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे ये बात 100% ये क्लियर होती है, ये साबित होती है, आप सभी लोग अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और एक बहुत बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन सक्सेस कैसे मिलती है और सक्सेस होती क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं केवल 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आप इस इंडस्ट्री पे ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं, आप पैसा कमाने आए हैं या सक्सेस होने आए हैं? आप पैसे कमाने आए हैं या सक्सेस होने आए हैं? पैसा कमाने आए हैं या सक्सेस होने आए हैं? सक्सेस होने आए हैं। पैसा कमाने में और सक्सेस होने में, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। क्योंकि पैसा कमाने में के लिए आज बहुत सारे ऑप्शन हैं, और मार्केट में चले जाएं, पैसा तो हर इंसान कमाता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान जो रिक्शा चला के अपने फैमिली बच्चों का पेट भर रहा, क्या वो पैसा नहीं कमा रहा? क्या हाँ या ना? हर इंसान पैसा कमा रहा है, लेकिन पैसा कमाना और कमाते रहना, हाँ या ना? कमाते रहना और कमाते रहने के बावजूद भी हम रहे न रहें, फिर भी हमारे घर में लगातार इनकम आए, सक्सेस उसे बोलते हैं कि हम रहे न रहें, फिर भी हमारे घर में लगातार इनकम आए। और सक्सेस 3 चीज़ें 4 चीज़ें जरूरी हैं इस इंडस्ट्री में, क्यों हम करें और कैसे हम करें। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, या आप इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, या क्यों इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, तो आपको केवल 3-4 चीज़ें समझने की जरूरत है। पहला, इतने सारे रिकॉग्निशन आप सभी लोगों ने देखा, इतने सारे अचीवमेंट्स आप सभी लोगों ने देखा। आज यहाँ पे सत्येंद्र सर का वेलकम आपने जबरदस्त तरीके से देखा, सर के वेलकम का सम्मान आपने देखा, हम विकास सर का या हमारा रिकॉग्निशन देखा, कई सारे टोपाज रूबी स्टार का रिकॉग्निशन आप सभी लोगों ने देखा, और कई लोगों का स्पीच आप सभी लोगों ने सुना। मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर समझ के जाना, एक बार जरूर अपने मन में सोच के जाना, केवल एक बात कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक बात, क्या समझ में आया क्या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। दूसरी बात, अगर इसको इतना ज्यादा मान सम्मान इज्जत मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, और मेरी फैमिली को क्यों नहीं मिल सकता है। समझ में आ रहा ना? तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज बहुत सारे लोग हमारे साथ में स्टार्टअप किए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज लगातार आज उनके घर में इनकम जा रही है। तो तीसरी चीज ये समझने की जरूरत है, क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, करेंगे या करने वाले हैं कि हम रहें ना रहें फिर भी हमारे घर में लाखों की इनकम लगातार आती रहे। कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं? और चौथी चीज, क्या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं कि आज मार्केट में कोई इंसान यहाँ पे खड़ा होके बोले आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा दुनिया में कहीं से भी कमाया जा सकता है साहब, लेकिन मान सम्मान इज्जत तभी कमाया जा सकता है जब आप दूसरों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। और जब तक दूसरों का भला नहीं करेंगे तब तक कोई इंसान ये नहीं बोलने वाला है कि आप मैं जो कुछ हुआ आपकी वजह से हूँ। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा ना? आज मार्केट में अगर एक आदमी भी खड़े होकर ये बोल देता है ना कि सर आज मैं जो कुछ भी हूं ना इस इंसान के माध्यम से हूं, एक बार सोच के देख लेना कि क्या गर्व होता है और क्या फीलिंग आपके मन में आती है। पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन ये बातें, ये सक्सेस और ये जो फीलिंग है ना दूसरे के मन में आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा ना? लेकिन ये सारी चीजें आती कहां से हैं और ये सारी चीजें आएंगे कैसे? समझने की जरूरत यह है कि पैसा कमाने का मात्र 2 ऑप्शन है, या तो नौकरी कर लो या तो दुकान खोल लो। और दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं या दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन क्या आज मार्केट में समाज में कोई उनको जानता है?
कोई उनकी पहचान है, आज वो रहे ना रहे, आज कोई नौकरी कर रहा है, आज वो नहीं है, तो क्या उनके घर में इनकम आएगी? कोई ऐसा ऑप्शन है? लेकिन सक्सेस होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है साहब। सक्सेस होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और जितने लोग आज यहाँ पे मान सम्मान इज्जत लिए हैं, जितने भी लोग आज यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुए हैं, वो इसलिए रिकॉग्नाइज हुए हैं, वो इसलिए वो मान सम्मान इज्जत के हकदार हैं, क्योंकि उन लोगों ने समाज के लिए, ये लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को सक्सेस करने के लिए एक डिसीजन लिया। सत्येंद्र सर ने एक डिसीजन लिया, आज इतने सारे लोग बैठे हैं, अनिल सर ने डिसीजन लिया, इतने सारे लोग बैठे हैं, विकास ने डिसीजन लिया, इतने सारे लोग बैठे हैं। आज ये पैसा कमाए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके एक डिसीजन से आप कितने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। सोचिए, जिस दिन आप डिसीजन लेंगे, क्या आपके माध्यम से हजारों लाखों लोग पैसा नहीं कमाएंगे? क्या कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? और जिस दिन एक आदमी भी बोल देता है कि यार मैं जो कुछ भी आपके वजह से हूं ना, वो सबसे बड़ी सक्सेस होती है। समझ में आ रहा है ना? है ना? लेकिन मैंने बताया ना, पैसा कमाने का दो ऑप्शन, या तो नौकरी कर लो या तो दुकान खोल लो। लेकिन सक्सेस होने का भी मैं आपको 4-5 ऑप्शन बताता हूं। सक्सेस होने का सिंपल रास्ता, ये अगर आपके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन है, उस एजुकेशन को लेके आप कहीं ना कहीं मार्केट में अपने एजुकेशन को यूज करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा एजुकेशन है? क्या इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं जहां से हम मार्केट में जाके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? नहीं ना। अगर आप दूसरा ऑप्शन, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई ना कोई अगर अच्छा टैलेंट है, नॉर्मल टैलेंट नहीं चाहिए, अच्छा टैलेंट है, उस टैलेंट को यूज करके आप कहीं ना कहीं मार्केट में एक नाम कमा सकते हो और एक पहचान बना सकते हो और एक सक्सेस हो सकते हो। हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ कोई ऐसा है जिसके पास अच्छा टैलेंट कोई हो, कोई अच्छा डांस करता हो, कोई अच्छा गाना गाता हो, या सब कुछ करता हो? नहीं ना, नहीं ना। तीसरा ऑप्शन, हमारे बाप दादा के पास अच्छी खासी दौलत हो, उस दौलत को यूज करके फैक्ट्री वगैरह चला के हम वहां से भी अच्छा खासा सक्सेस या एक अच्छी खासी अचीवमेंट कर सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? 3 ऑप्शन, या तो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो, कोई टैलेंट हो, और या तो हमारे बाप दादा के पास कोई दौलत हो। ये 3 ऑप्शन अगर हमारे पास है तो सक्सेस होने का 1% चांसेस है। एक और ऑप्शन है, जिसकी शादी नहीं हुई है, अच्छे पैसे वाली लड़की से शादी कर लो, आप सक्सेस हो सकते हो। हाँ है ना? लेकिन पैसे वाली लड़की भी पैसे वाले से ही शादी करती है साहब, ये भी समस्या है। हाँ है ना? तो सक्सेस होने के लिए बोलते हैं ना कि पैसे वाले को आगे बढ़ाने के लिए हजारों रास्ते हैं, लेकिन जिसके पास ऑप्शन नहीं है, जिसके पास टैलेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, हमारे और आपके जैसे आम आदमी जिसके पास आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो कैसे सक्सेस हो सकता है? हाँ है ना? उस इंसान को, जितने भी लोग ये मान सम्मान इज्जत के लिए है ना, वो उस नॉर्मल इंसान को बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल इंसान को तो कोई आगे बढ़ा देता है। जितने लोग आज यहाँ पे मान सम्मान इज्जत लिए हैं ना, वो उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो अपने अपने फील्ड में फेलियर थे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था आगे बढ़ने का। उन लोगों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं और बताते हैं कि भैया ये प्लेटफॉर्म है, ये रास्ता है जहाँ से आप अपने साथ साथ में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो और अपने खानदान की इतिहास बदल सकते हो साहब। वो प्लेटफॉर्म हम सभी लोग देते हैं। समझ में आ रहा ना? क्या आप भी तैयार हैं ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए? क्या आप भी तैयार हैं ऐसे लोगों को एक रास्ता देने के लिए कि लोग सक्सेस हों? क्या आप भी तैयार हैं ऐसे लोगों को एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए? लेकिन उसके लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि सर कुछ भी हो जाए, मैं अपने साथ में अपने लोगों की जिंदगी बदलूंगा। जब एक इंसान डिसीजन लेता है तो वो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मैंने एक चीज सुना था कि एक लड़का होता है जो अपने 7 पुस्तकों का नाम डुबो देता है, और एक लड़का होता है जो अच्छे काम करके लोगों को आगे बढ़ा के 7 पुस्तकों का नाम आगे बढ़ा। खानदान ये बोले कि अगर ये नहीं होते तो आज मैं नहीं होता, ये नहीं होते तो आज जिंदगी भरी अचीवमेंट नहीं होती, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना? तो पैसा कमाने का हजारों रास्ता साहब, लेकिन सक्सेस होने के लिए एक सही और राइट प्लेटफॉर्म होने की जरूरत है। और जिस दिन आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उस दिन केवल एक काम करने की जरूरत है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी प्लेटफॉर्म में सक्सेस है तो बिना नॉलेज या बिना एजुकेशन का कोई इंसान कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है यार? 20,000 नौकरी करने के लिए, 10,000 नौकरी करने के लिए एक इंसान 1 साल पढ़ाई करता है, पहली क्लास करता है, और एक पहली क्लास पास करने के लिए एक किताबें, एक सब्जेक्ट को पास करता है। हाँ या ना? हाँ या ना?
सोचने वाली बात है। एक क्लास पास करने के लिए अगर 1 साल पढ़ाई करनी पड़ती है और एक साल पढ़ाई करने के बाद 20 साल तक हम पढ़ाई करते हैं और उसके बाद 10,000 20,000 की नौकरी मिलती है। मेरे भाई, नौकर बनने के लिए अगर सीखने की जरूरत है, नौकर बनने के लिए अगर एजुकेशन की जरूरत है, नौकर बनने के लिए अगर माहौल की जरूरत है, तो क्या मालिक बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है क्या? करोड़ों कमाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है क्या? सीखने की जरूरत उनको नहीं है जिनके जो पैदाइशी बिजनेसमैन है। यार, एक सोनार का बेटा, अगर उसको सोनार की दुकान चलानी है तो उसको सीखने की जरूरत है क्या? अरे उसको सीखने की जरूरत है क्या? किसान के बेटे को हल चलाना है तो उसको सीखने की जरूरत है क्या? नौकरी करने वाले बेटे को नौकरी करना है तो उसको सीखने की जरूरत है क्या? तो मालिक बनना है। हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, इसलिए हमको सीखने की जरूरत है और इसलिए हमको लगातार ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत है। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? साथियों, सोचिए, अगर मैं आज SLPS कर रहा हूं तो मेरा बेटा बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से आज वो मुझे बिजनेस करते हुए देख रहा कि नहीं देख रहा? मेरा हर वीडियो, हर ऑडियो देख रहा कि नहीं देख रहा? तो मेरे बच्चे को क्या SLPS में आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, स्पीच करने के लिए क्या ज्यादा सीखने की जरूरत है क्या? क्या ज्यादा सीखने की जरूरत है क्या? नहीं। सेम वैसे ही हमें और आपको क्यों सीखने की जरूरत है? क्योंकि हमारे खानदान में आज तक कोई बिजनेसमैन नहीं हुआ, हमारे खानदान में आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा अचीवर नहीं हुआ, हमारे खानदान में कोई SLPS में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं लिया। हमको सक्सेस लेना और अपने खानदान में कोई उदाहरण पेश करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब आपने SLPS ज्वाइन कर लिया है या नहीं कर लिया है, डिसीजन आपके हाथ में है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि डिसीजन लेने के बाद जिन लोगों ने डिसीजन लिया उनके पास तो अभी भी, जिन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया उनके पास तो अभी भी ऑप्शन है कि SLPS में काम करके एक बड़ी मुकाम हासिल करे। लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनके पास एक ही ऑप्शन है, सक्सेस, सक्सेस और सक्सेस। साहब, जिस दिन लोग आपको जानने लगते हैं, आज ज्ञानेंद्र शर्मा क्या पैसा कमाया, क्या पैसा नहीं कमाया, कोई मायने नहीं है, क्योंकि मेरे से ज्यादा पैसे वाले आज मार्केट में घूम रहे हैं। हाँ, है ना? आज यहाँ पे कई सारे लोगों ने बताया मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया। लेकिन क्यों बताए? जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसा उन्होंने कमाया, पैसा इनसे ज्यादा मार्केट में लोग कमा रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके जैसे मिडिल फैमिली वाला बंदा इस इंडस्ट्री में आके, जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो 3 साल में इतनी सारी इनकम कर लिया है, वो जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए लोग बताते हैं कि आज मैंने इतना कमाया और मैंने ये अचीवमेंट्स किया। हमारे लिए अचीवमेंट्स, मैं अचीवमेंट्स की बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे जैसे मिडिल फैमिली के लोग आज जगवार से चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है ना? मैं पैसा कमा रहा हूं या मैंने अचीवमेंट्स किया, बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है। मैं आपको अभी एक मेरे डिसीजन से कितने लोगों ने क्या अचीवमेंट्स किया, क्या कैसे किया, मैंने क्या किया और कौन है ज्ञानेंद्र शर्मा। क्योंकि ज्ञानेंद्र शर्मा की अगर औकात होती और मेरे अंदर टैलेंट होता तो मैं पहले ही सक्सेस हो चुका होता या लोगों को सक्सेस कर चुका होता। हाँ, है ना? मैं अगर सक्सेस हूं और मैंने अगर लोगों को सक्सेस किया है तो मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, केवल प्लेटफॉर्म के अंदर ताकत है। मैंने उस प्लेटफॉर्म में डिसीजन लिया और जैसे जैसा सिस्टम बोलता गया, मेरे सीनियर बोलते गए, मैंने किया और लोगों को बताया कि लोग सक्सेस हैं। मैं आपको कुछ सक्सेस का झलक दिखाता हूं। प्लीज जितने भी टोपाज अनुभव है ना, एक बार स्टेज में आ जाए सर। जितने भी भगवान दीन सर, आपने सुना? सबने सुना? कहां से बिलोंग करते हैं? MP कटनी से, कटनी के पास एक बरही गाँव है। कितना कमाए अभी तक? मैंने अभी तक 4,30,000 रुपये की इनकम। कितना समय हो गया? 22 महीने। एक जोरदार तालियां। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर भोपाल से बिलोंग करता हूँ। और कितना कमाए? सर मैंने अभी तक टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए जो है कमा ली है। एक जोरदार तालियां। भोपाल से महागुरुजी में 9.5 लाख रुपये की इनकम कर चुका हूँ। और 14 लाख की गाड़ी। 14 लाख की गाड़ी। छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, 5,30,000 कमा चुका हूँ। बहुत। कटनी से बिलोंग करता हूँ और 6 लाख से ज़्यादा की इनकम हो चुकी है। जोरदार तालियां। संतूराम छत्तीसगढ़ कोंडागांव से और 12 लाख का एक्सेल 6 मेंटेनेंस करता हूँ। पहले क्या करते थे? मैं आर्मी से था, एक्समैन था गुरुदेव। अच्छा, नौकरी क्यों नहीं किए? गुरुदेव मेरा पेंशन आ गया था, उसके बाद मेरे को नौकरी की तलाश में था और नौकरी नहीं मिला। अच्छा जी। अभी खुश है यहाँ पे? बहुत खुश हूँ गुरुदेव। एक जोरदार तालियां। सुभाष देशमुख फ्रॉम छिंदवाड़ा, 5,50,000 की टोटल इनकम, साथ में बलेनो टॉप मॉडल 10 लाख का। एक जोरदार तालियां। PN प्रजापति, तहसील कोतमानोपुर जिला से, और 5,78,000 रुपये नेटिंग। 5,78,000 रुपये से। एक जोरदार। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल गोगोई है, मैं असम से बिलोंग करता हूँ और मैं इस संस्था में आज टॉपर्स रैंक पे हूँ आज।
और मेरा इनकम कमा चुका हूँ 7.5 लाख रुपया। एक जोरदार ताली, एक सेकंड। देखिए कई लोग बोलते हैं ना सर कि अपलाइन का सहारा चाहिए, अपलाइन का सहारा चाहिए। विकास जी बोल रहे थे ना कि सर अपलाइन के बिना मैंने एक्चुअली मैं बताऊं, मैं विकास जी के साथ में शुरू में मैं गया था, लेकिन इन्होंने केवल सीखा था, मैं कभी नहीं गया इनके साथ में। और जितने मैं डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास बताऊंगा, जितने लोग बिना सहारे के काम करते हैं ना, यार सहारा किसको चाहिए बताओ? सहारा किसको चाहिए? जो विकलांग है, जो कमजोर है, चाहे वो यहाँ से विकलांग हो, चाहे यहाँ से विकलांग हो, चाहे कमजोर हो, जो ताकतवर होता है, जो मजबूत होता है, उसको ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक आगे निकल जाता है। हाँ या ना? और राहुल सर की मैं बात करता हूँ सर, बहुत दिल के करीब हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं। ना मैं आज तक गया, ना सत्येंद्र सर गए, हम सभी लोग, लेकिन रिकग्निशन करने गए जब सर टोपाज बन गए हैं। और सर के लिए जोरदार तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। आज वो क्या बोलते हैं, काटा जाता है एक दूसरे को है ना, मतलब आसाम जैसा डेंजर जगह है। मैं सत्येंद्र सर को बोला सर एक बार जाके फील्ड में काम करके आओ। सत्येंद्र सर बोले सर वहां जाना बड़ा खतरनाक है, रात को कब कहाँ कौन कर दे कोई नहीं कह सकते हैं। साहब ऐसी जगह पे एक इंसान काम करके आज टोपाज बन चुका और बहुत जल्द आपके बीच में रूबी स्टार बन के आ रहा है। सो कितनी बड़ी चीज है। और सपोर्ट के नाम पे केवल अगर बात करूं तो केवल आत्मविश्वास और विश्वास और केवल गाइडलाइन है। जो इंसान गाइडलाइन से काम करता है वो जरूर सक्सेस होता है, और जो इंसान सहारा लेता है, सहारे इंसान तो ऐसी चेयर में बैठे रहते हैं विकलांग की तरह साहब। और जो सपोर्ट नहीं लेता वो बहुत बड़ी सक्सेस करता है। एक बहुत बहुत जोरदार तालियां राहुल सर को, बहुत थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार चौधरी है और मैं बेसिकली बलिया से बिलोंग करता हूँ। और आज 1.5 सालों के अंदर में आज मैंने 6,58,000 रुपये मैं यहाँ से अचीवमेंट कर चुका हूँ। और थाईलैंड, गोवा और जैसलमेर ट्रिप यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। इनके पास भी कोई सहारा नहीं, सब बलिया वाले हैं, मतलब बाहर से ही हैं। हितेंद्र सर। नमस्कार दोस्तों, नाम हितेंद्र सिंह, रहने वाला उत्तराखंड का हूँ। इससे पहले फौज में था, 15 साल सर्विस कर चुका था। यहाँ पे डिसीजन लिया, गुरुजी का मार्गदर्शन लिया, और यहाँ से अगर मैं बात बताऊँ 8 लाख से ऊपर की इनकम ले चुका हूँ। यहाँ पे 4 व्हीलर मेंटेन करता हूँ, एप्पल का लैपटॉप मेंटेन करता हूँ, और 15,000 का फोन मेंटेन करता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे थाईलैंड ट्रिप, जो एक सपना होता है देश का विदेश जाने का, वो ट्रिप मैंने अचीव किया है। तो थैंक यू माँ गुरुजी, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ मिला है। थैंक यू। माय नेम इज़ रामकिशोर अमृत फ्रॉम भोपाल। 17 साल मैंने आर्मी का जॉब किया है। और दोस्तों यहाँ से अभी तक 13 लाख मेरे इनकम हो चुकी है, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से। और अभी 9 लाख की बलेनो कार को मेंटेन करता हूँ। थाईलैंड ट्रिप अचीव कर चुका हूँ। बहुत सारे टूर्स है जो ब्रोनांजा, मैंने अभी तक 4 से 5 टूर यहाँ से अचीव किया। थैंक यू। सत्येंद्र सर की इनकम आप सभी लोगों ने सुना था क्या? थैंक यू गुरुजी। टोटल इनकम 36 लाख प्लस हो चुकी। और टूर की बात करें तो गोवा विद फैमिली, हम अभी दुबई जाके आए, थाईलैंड, मलेशिया कंप्लीट हो गया, और अभी चल रहा है, हम अभी मालदीव जाएंगे, स्विट्जरलैंड, सब चल ही रहा है बढ़िया तरीके से। तो थैंक यू सो मच। 65 लाख से ऊपर की इनकम हो चुकी है। विदेश ट्रिप है, थाईलैंड से 2 बार आ चुका हूँ, दुबई ट्रिप भी है, मालदीव भी है, और लगातार अभी विदेश ट्रिप हो रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से। अच्छा, सबको एक डाउट है सर, बलूनो आ गई है, तो बलूनो में बैठने वाली कब आएगी सर? आपने सर स्टेज से कमिटमेंट किया था, हाँ है ना, लेकिन बलूनो आ गई है सर। और सर ने बोला था कि सर बलून मैडम तब आएंगी जब बलूनो आ जाएगी, तो सर वो तो आ गई है। अब ये बताओ कि लग्जरी गाड़ी मैडम आएगी कि उसी बलूनो में ही आएगी? मैडम इनकी है, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा? चलो बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली। थैंक यू। सभी लोग लोअर मिडिल या मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज ये सक्सेस हैं, और सक्सेस होने के बावजूद, सक्सेस क्यों मैं इनको बोलता हूं, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए काम किया। आज इस रैंक में ये हैं क्योंकि इन्होंने नीचे लोगों को सक्सेस किया, इन्होंने लोगों के अचीवमेंट्स किया। आज इनके टीम में बड़े बड़े अचीवर्स हैं। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मेरे माध्यम से केवल 2 आदमी सक्सेस मैं कर दूंगा ना, जिस दिन समाज के लिए, लोगों के लिए या दूसरों के लिए सोचोगे ना, तो ऊपर वाला भी बोलता है कर भला तो तेरा होगा भला। हाँ है ना, समझ में आ रहा ना? तो साथियों, अगर आप वाकई में एसली पेस वेलनेस में सक्सेस होना चाहते हैं और बहुत कम समय में बहुत फास्ट अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद केवल 4 चीजें सोचना। मैं अगर ये नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा? हाँ या ना? मैं अगर ये नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा, और मैं अगर अब नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा? हाँ या ना? हाँ या ना? और तीसरी चीज,
अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। केवल एक किसी इंसान की बात सोच लेना कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने जब पहली बार ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया और मैंने कई लोगों का रिकॉग्निशन देखा और केवल मैंने एक बात सोची थी, मैं आपको बताऊं, मैं पहली अपनी एक घटना, मैं पहली बार जब डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत किया, आर्मी में जॉब करता था और मैं फरुखाबाद में गया, एक बंदे का ऐसे एंट्री हो रहा था और उसका रथ से एंट्री हो रहा था, उसकी वाइफ और उसके फैमिली वगैरह को रथ से एंट्री किया जाता है। मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे माला दिया गया कि सर इनको माला पहनाना, और मैं इतनी भीड़ थी, मैं उसको माला पहनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दिया कि लोगों ने भी ताकत लगा दिया कि माला नहीं पहनाने देंगे। इतना जोर से धक्का मारा कि मैं वहां गिर गया। हकीकत में आपको बताऊं, उस दिन मैंने कमिटमेंट किया कि साला अगर ये कर सकता है ना तो मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि लोग मुझे माला पहनाएंगे, मैं दूसरे को माला नहीं पहनाऊंगा। हाँ है ना। और उस दिन एक और मैंने कमिटमेंट किया। आज कई लोगों ने यहाँ पे एमरल्ड का रिकॉग्निशन लिया, कई लोगों ने टोपाज का लिया, कई लोग अभी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का भी रिकॉग्निशन लेंगे। एक बात माइंड में और ध्यान दे देना, दुनिया में सक्सेसफुल वही माना जाता है जो अकेला शेर की तरह रिकॉग्निशन लेगा। भीड़ में रिकॉग्निशन लेने वाले इंसान को सक्सेस नहीं माना जाता है। आप अपने आप को इतना सक्सेस करो और एक ऐसी सिटी डेवलप करो, एक ऐसी जगह ऐसा काम करो ना कि लोग आपको स्टेज में, जैसे सत्येंद्र सर को एंट्री किए हुए ना, उस तरीके से आपको इंडिविजुअल, आप और आपकी फैमिली को स्टेज में लाया जाए। ये एक बहुत बड़ा विजन और बहुत बड़ा सपना होना चाहिए। समझ में आना? मुझे भीड़ में तो सब रिकॉग्निशन लेते हैं, कोई ब्रॉन्ज, कोई सिल्वर, कोई गोल्ड, कोई प्लेटिनम, कोई एमरल्ड, लेकिन मेरे मन में ना कभी भी मैं अपने रिकॉग्निशन से संतुष्ट नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता हूं जब तक इंडिविजुअल शेर की तरह अकेला मैं और मेरी फैमिली की एंट्री ना हो और स्टेज में मेरा केवल रिकॉग्निशन ना हो, कोई साथ में ना हो, तब मजा आता है असली रिकॉग्निशन। हाँ है ना? हाँ है ना? सक्सेस होना चाहते हो तो आपको लोगों को सक्सेस करना पड़ेगा, लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को ठीक करना पड़ेगा, लोगों को पैसा कमाना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो? करने के लिए तैयार हो? तो यहाँ से जाने के बाद केवल एक कमिटमेंट करना है। यहाँ